गेट के अंदर जा रहा था। अच्छा, भारत का एक बहुत ही जहरीला और खतरनाक सांप। तो देखिए ये इस फुलवारी के पेड़ पर चढ़ के बैठा है। ये कहते रहे ये कोबरा का बहुत ही खतरनाक ये नाग। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम अपने ही गांव के अंदर आए हैं और ये हमारे भाई साहब जी हैं। तो इनके घर में काफ़ी सुंदर पार्क है और काफ़ी कवर्ड एरिया है ये। यहाँ वैसे कोई जीव आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये बरसात का सीज़न है और गर्मी बहुत ज़्यादा सड़ी पड़ रही है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं खतरनाक जो फिर भी कितनी भी सेफ्टी हो हमारे घर के अंदर आ ही जाते हैं। तो एक खतरनाक जीव घर के अंदर आ चुका है और मैं यहाँ की कवरिंग दिखाऊंगा आपको। बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत ही एक कवर्ड एरिया है ये। यहाँ किसी भी जीव का आना असंभव बात है, लेकिन फिर भी एक इतना खतरनाक जीव इस घर के अंदर आ गया, बड़ी डरने और डराने वाली बात है। तो चलिए मैं दिखलाता हूँ आपको इस वक्त वो कहाँ छुप के बैठा है। और वो तो भाई साहब की निगाह पड़ गई थी। कैसे पता चला था? गेट के अंदर जा रहा था। अच्छा, हाँ आधा चला गया था। हम बैठे थे सामने ही। अच्छा, सामने बैठे थे? हाँ सामने ही बैठे थे, तो इसको निशा को दिखाई दे गया वो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखलाता हूँ कि वो खतरनाक जीव इस वक्त बैठा कहाँ पर है। तो ये फुलवाड़ी में ऊपर चढ़ के बैठा है और पेड़ के ऊपर बैठा है और ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारत का एक बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप। तो देखिए ये इस फुलवारी के पेड़ पर चढ़ के बैठा है, जिसके नाम से अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। ये वही कोबरा स्नेक है दोस्तों। और इस वक्त धीरे धीरे ये चल रहा है अब नीचे की ओर, लेकिन मैं फिर इसको उस तरफ जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इधर जाने दिया, फिलहाल मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है, तो अकेले ही इस काम को मुझे हैंडल करना होगा। लाइट ना हो और अंदर जैसे लेके तो खड़ा करता मैं ये दिखलाना चाहूँगा कि ये कोबरा ही है, ये वही खतरनाक नाग है। बिल्कुल इसका सीधा होगा, देखिएगा और दिखलाना इसका खतरनाक जबरदस्त सा हो। और इसकी आवाज़ को भी आप पास आकर थोड़ा नोट कर लो। इन दिनों कोबरा सबसे ज़्यादा एक्टिव है और कोबरा के काटे जाने से काफ़ी सारी मौतें भी हो रही हैं दोस्तों। अभी गांव रूपसपुर में एक 5 साल के बच्चे को कोबरा ने ही बाइट किया है और उसको वैद्य हकीमों के पास ले जाकर उस बच्चे की जान चली गई। उसको मेडिकल नहीं ले गए किसी भी हालत में। हम बार बार कहते रहे ये कोबरा का बाइट है बच्चा, इसको आप मेडिकल ले जाओ। मेडिकल ले गए तब उसकी जान निकल गई। बहुत ही खतरनाक ये नाग घर के अंदर आया है, बड़ी ही डरने और डराने वाली बात है। इन दिनों कोबरा से सावधान रहना और उसको सही तरीके से डिब्बे में पैक करना बड़ी ही मुश्किल काम है। पैक करते वक्त ये किसी का हमला कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है।
काम करते वक्त सुरक्षा और सावधानी दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इसका नाम कोबरा है। अगर हल्की सी एक गलती हुई तो जान जाना स्वाभाविक है। गर्मी का टाइम है, इस वक्त सांप का और इंसान का दोनों का ब्लड सर्कुलेशन हाई रहता है। तो इस वक्त अगर सांप इंसान को काटता है तो बहुत तेज़ी से जहर फैलता है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इंसान की मौत हो जाती है। तो इस वक्त सांपों को रेस्क्यू करते वक्त काफ़ी सावधानी और दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। फिलहाल इसको कर लिया डब्बे में बंद और मैं दिखलाता हूँ इस घर की साफ़ सफाई, और उसके बावजूद भी सांप का घर के अंदर आना कितनी गंभीर और डरने वाली बात है दोस्तों। देखिएगा हर जगह कहीं भी कोई कूड़ा कचरा या पुराना कबाड़ सामान नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इस सांप का यहाँ पर आना आप देखिएगा। सबसे डरने वाली बात यह है कि गद्दों पर यहाँ ज़मीन पर भाई साहब सोते हैं पूरी फैमिली कूलर के आगे। ये सबसे खतरनाक बात थी। समझ लो कि एक मौत आई और छू करके वापस लौट गई। यहाँ सोते हैं सभी लोग, बैठे रहते हैं, और यहाँ कूलर के नीचे से सांप का आना। तो दोस्तों देखिएगा वहाँ से निकल के जब ये यहाँ तक आ गया, अगर सभी लोग नींद में होते और ध्यान नहीं होता तो ये इंसान के पसीने की बदबू को सूंघ करके इंसान के पास आ जाते हैं और सोते हुए इंसान को वाइट कर लेते हैं बेवजह। जरूरी नहीं कि इनके ऊपर पैर पड़े ये तभी वाइट करते हैं, लेकिन ये गर्मियों में अपना शिकार समझ के इंसान के ब्लड की गंध सूंघ करके ये उनको वाइट कर लेते हैं। कोई छोटा सामान समझ के, जैसे उंगली को ये चूहा बुआ समझ के बाइट करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त इंसान पर जहर चढ़ जाता है। तो ये जो पार्किंग है, मैं नहीं जानता इस पार्किंग में ये सांप आया कैसे, क्योंकि जो पाइपलाइन है उनमें भी जालियां लगी हुई हैं। तो पाइपलाइन के रास्ते तो ये यहाँ पर आ नहीं सकता दोस्तों, लेकिन ये कैसे आया है। और कहूँगा भाई साहब से सभी गमलों की और ये बेल की सुबह को अच्छे से तलाशी लें। और चमेली हो सकता है, चमेली या इनकी, हाँ ये बेल हैं, अजीब प्रकार के पेड़ हैं देखिएगा। और ये न जाने किस चीज़ का पौधा है, ये काफ़ी बड़े बड़े फल इस पे लगे हैं, काफ़ी सुंदर बगीचा। चकोतरा, अच्छा। तो काफ़ी सुंदर पेड़ पौधे लगा रखे हैं भाई साहब ने, काफ़ी सुंदर फुलवारियाँ भी हैं। और लेकिन यहाँ पर ये सांप आया, यही डरने वाली बात है। मुझे लगता है कि इधर से आया, अच्छा। नीचे से हो सकता है, दीवार पे चढ़ के दीवार को। ये देखिए मेढक आ गए यहाँ पर, और ये मेढक और चूहों की फिराक में ही ये सांप जो है आते हैं। ये मेढक इन दिनों इन सांपों के शिकार हैं, तो ये इनकी ही फिराक में यहाँ पर चले आते हैं दोस्तों। और रास्ते में जब इंसान से इनका सामना होता है तो ये इंसान को भी नुकसान पहुँचा देते हैं। वो अच्छा हो आपने ये बता दी कि ये पेड़ पे है। वो पूरी नजर मैं गमले में समझ रहा था, मैं गमले के नीचे देखता, पेड़ों में होकर देखता, और ये पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अगर भाई साहब ये ना बताते कि ये पेड़ पर है तो ये मुझे ही बाइट कर लेता, क्योंकि गर्मियों में कोबरा या करैत के नज़दीक इंसान का आना ही जुल्म है। उसके पास आते ही ये अपने पास किसी भी इंसान को पसंद नहीं करते हैं, उसके पास आते ही ये तुरंत बाइट कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए भाई साहब से कहूँगा कि ज़मीन पर सोना बिल्कुल बंद कर दें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब बरसात के सीज़न ज़मीन पर सोना भाई साहब बिल्कुल बंद कर देना है। तो चलिए चलते हैं। आज काफ़ी सारे सांप रेस्क्यू किए हैं दोस्तों, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। गांव हुसैनपुरा से, हीरापुर से, उमरारा से और खेड़िया बख्श थे, तो काफ़ी सारे सांप रेस्क्यू किए हैं आज फिर अपने इसी गाँव से। और गर्मी का सीज़न है और बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। आई फ्लू चल रहा है, अपने और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिएगा, उससे एक से दूसरे को फैल रहा है, ये बड़ी अजीब बीमारी है। तो चलिए आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।